दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के इंग्लिश के बुक से एक पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुडा। तो आइए शुरू करते हैं। कीपिंग क्वाइट ये एक पोएम है और इसके पोएट हैं पाब्लो नेरुडा। पाब्लो नेरुडा दोस्तों, ये पाब्लो नेरुडा इनका पेन नेम है। यह क्या है? पेन नेम है। यदि हम इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बसोल्टो। ये इनका पूरा नाम था, फुल नेम नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बसोल्टो। और यदि हम इनके जन्म की बात करें तो ही वॉज बॉर्न तो ये था इनका 12 जुलाई 1904। 12 जुलाई 1904 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो इन द टाउन ऑफ परेल इन चिली में हुआ था इनका जन्म। और वहीं इनके यदि हम डेथ की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर को, 23 सितंबर 1973 में, 23 सितंबर 1973। इनको कुछ अवार्ड्स भी दिए गए थे, तो एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं हम। इनको फर्स्ट अवार्ड मिला था इंटरनेशनल पीस प्राइज। इंटरनेशनल पीस प्राइज ये मिला था इनको 1950 में। 1950 में इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज दिया गया था। और सेकेंड अवार्ड था लेनिन पीस प्राइज, और यह मिला था इनको 1953 में। 1953 में इनको लेनिन पीस प्राइज दिया गया था। इसके अलावा ही वन नोबेल प्राइज आल्सो फॉर लिटरेचर इन 1971। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971। दोस्तों, इस पोएम कीपिंग क्वाइट के माध्यम से पाब्लो नेरुडा यह कहना चाहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग को फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए हमें अपने सारे सांसारिक गतिविधियों को, एक्टिविटी को रोक देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। और फिर उस टाइम हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने बारे में, अपने आप को समझ पाएंगे। आज हम परेशान या दुखी क्यों हैं? क्योंकि आज हम भागदौड़ भरी जिंदगी में केवल भाग रहे हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी का केवल एक हिस्सा बन के रह गए हैं। तो उस ऐसी जिंदगी से हम थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें, सेल्फ एनालिसिस करें। इसी के बारे में आज पाब्लो नेरुडा ये लिख रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक काउंट करेंगे। यहाँ पे 12 इज नथिंग बट टाइम। जिस प्रकार से घड़ी की 12 तक काउंट होती है, घड़ी की सुइयां 12 तक काउंट करती हैं और 12 महीने का एक साल होता है, वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हम 12 तक काउंट करेंगे, गिनती करेंगे। और जैसे ही मैं 12 तक काउंट करूँगा तो सभी लोग क्या करेंगे? एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम सभी लोग शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। जब हम शांत हो जाएंगे तो पृथ्वी की धरातल पर एक बार किसी भी भाषा में, चाहे वो वर्बल लैंग्वेज हो, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, किसी भी भाषा में कोई बात नहीं करे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आओ एक समय के लिए, एक क्षण के लिए, एक सेकेंड के लिए हम रुक जाएं। और एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और हम अपने हाथों को हिलाए डुलाएं नहीं, अर्थात कोई कार्य नहीं करें।
और किसी भी वेपन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। एग्जॉटिक मीन्स होता है विलक्षण या अनोखा। तो जब हम पृथ्वी के धरातल पर किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, एक सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए जब हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो यह जो मोमेंट होगा, क्षण होगा, वह बिल्कुल अनोखा होगा और बिना किसी रश के, बिना किसी भीड़ भाड़ के और विदाउट इंजन्स, बिना किसी इंजन के, विदाउट मशीनरी। आज का जो दौर है साइंस का है, ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं मशीनों का, इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं कि जब हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो हम इन मशीनों का भी प्रयोग उस टाइम पे नहीं करेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस। और ये सडन स्ट्रेंजनेस यानी कि अचानक से जो ये स्थिति बनेगी, विचित्र अवस्था होगी, उसमें हम सब बिल्कुल टुगेदर होंगे, एक साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब ये जो मछुआरे होंगे, फिशरमैन, वे समुद्र में वेल मछलियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी जब वे शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, अपने लिए जब समय निकालेंगे आत्मनिरीक्षण के लिए, तब वे वेल को यानी कि मछलियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट। और जो आदमी नमक को इकट्ठा कर रहा है, गैदर कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और अपने घायल हाथों को एक बार देखेगा। जब आदमी नमक को इकट्ठा करता है तो नमक के खारापन से उसका जो हाथ होता है वह छिल जाता है, घायल हो जाता है। इस प्रकार से जब वो समय निकालेगा अपने लिए, तो अपने घायल हाथों को देखेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर। वे लोग जो ग्रीन वार की तैयारी कर रहे हैं, गैस के साथ युद्ध और आग के साथ युद्ध। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। सर्वाइवर मीन्स होता है जीवित लोग। अब यदि उनको विक्ट्री मिल भी जाती है, यदि वे युद्ध को जीत भी जाते हैं, तो ऐसा युद्ध किस काम का जिसमें कि कोई सर्वाइवर ही ना हो, कोई जीवित ही ना हो, उसको उस विक्ट्री को एंजॉय करने वाला ही कोई ना रहे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। यदि वे शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, अपने आत्मनिरीक्षण करने के लिए समय निकालेंगे, तो वे क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, यानी कि स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। अब स्वच्छ कपड़ों का अर्थ यहाँ पे यह है कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई धब्बा, दाग धब्बा नहीं होगा। यानी जब वे किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, तो उनके ऊपर जो खून की छींटें आने वाली हैं कपड़ों पर, वे नहीं रहेंगी, वे बिल्कुल क्लीन होंगी। या फिर उनको किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर, उनके आचरण के ऊपर नहीं रहेगा, वे बिल्कुल क्लीन क्लोथ्स रहेंगे। ऐसा यहाँ पे कहने का अर्थ है, उनके आचरण से है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और वे अपने भाइयों के साथ वॉक करेंगे, कहाँ पे? इन द शेड, एक छाँव में वे वॉक करेंगे, टहलेंगे और कुछ न करते हुए, डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए वे अपने भाइयों के साथ, ब्रदर्स के साथ पेड़ की छाँव में वे टहलेंगे, वॉक करेंगे। What I want should not be confused with total inactivity। अब यहाँ पे पाब्लो नेरुदा कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने कहा कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में आप बात मत करिए, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनएक्टिव हो जाएं, टोटल निष्क्रिय हो जाएं। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन जो है वो जीवन हमेशा चलते रहने का नाम है, मूविंग करते रहने का नाम है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। और ट्रक मीन्स होता है यहाँ पे एसोसिएट करना, तो मैं जीवन को मृत्यु से बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो लाइफ है उसमें एक ब्रीदिंग है, उसमें एक उत्साह है, जबकि डेथ में ऐसा नहीं होता है। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। यदि हम इतना सिंगल माइंडेड नहीं होते कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहने के लिए एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए, एक बार के लिए हम कुछ न करें, कुड डू नथिंग, तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। इंटरप्ट मीन्स होता है हस्तक्षेप करना।
तो संभवतः ये जो बड़ा सा साइलेंस होगा, ह्यूज साइलेंस होगा, तो इस सैडनेस को इंटरप्ट करेगी, हस्तक्षेप करेगी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। कभी भी अपने आप को न समझ पाने का जो सैडनेस होगा उसमें वो इंटरप्ट करेगी, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विथ डेथ, और जो हम अपने आप को मृत्यु से हमेशा डराते धमकाते रहते हैं, तो उसमें वो जो सैडनेस है उसमें वो इंटरप्ट करेगी क्या, तो ये ह्यूज साइलेंस होगा वो। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। कह रहे कि शायद ये जो पृथ्वी है वह हमें सिखा सकती है, टीच कर सकती है क्या, कि जब सभी कुछ पृथ्वी पर डेड मालूम होते हैं, मृत समान प्रतीत होते हैं, लेकिन वहीं बाद में ये जीवित साबित होते हैं, तो उससे हम सीख सकते हैं। नाउ आई काउंट अप टू 12। देखिए पहले स्टैंजा में पाब्लो नेरूदा ने वी विल काउंट का प्रयोग किया था, और यहाँ पे आई काउंट का प्रयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, 12 तक गिनती गिनूंगा, और एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप बिल्कुल शांत हो जाएं, मैं जाऊंगा। यानी अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, आप शांत हो जाएं, मैं तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए जा रहा हूं, सेल्फ एनालिसिस के लिए जा रहा हूं, लेकिन आप भी अब शांत होकर सेल्फ एनालिसिस करिए। तो ये था कीपिंग क्वाइट पोएम बाय पाब्लो नेरूदा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।